मित्रों, हम देख रहे थे 68th बीपीएससी के लिए केमिस्ट्री के कुछ पुराने साल के आए हुए प्रश्नों को। इस क्रम में हमने एक वीडियो देखा था, उसी क्रम का यह दूसरा वीडियो है। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं पुराने साल के प्रश्नों को। फ्रेयान एक गैस होती है। यह किस रूप में कार्य करती है? प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब कि जो ठंडा करने के लिए किसी, जैसे मान लीजिए फ्रिज है आपके घर में रखा हुआ, उस फ्रिज को ठंडा करने के लिए उसमें जो गैस भरी जाती है वह R22 फ्रेयान गैस होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सबसे क्रियाशील धातु की बात करें तो वह पोटेशियम है। ये आए हुए प्रश्न है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। अगर उसी सीक्वेंस में घटते हुए क्रम में हम देखें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील, पोटेशियम से क्रम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम और आयरन इत्यादि गैसें हैं। देखिए, वनस्पति तेल से घी बनाने में जो गैस प्रयुक्त की जाती है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। वनस्पति तेल को आप ले लिए, उसमें क्या जो होता है कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता है? घी बन जाता है। एक लवण है पोटेशियम आयोडाइड। यह जो है यह आयोडीकृत लवण है। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीकृत लवण है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। NaCl क्या है? यह जो है खाने वाला नमक है जो हम अपनी दिनचर्या में उपयोग करते हैं। इसको जब बनना होता है तब प्रबल अम्ल यानी एक मजबूत अम्ल और उतना ही मजबूत क्षार जब क्रिया करते हैं तो यह बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जैव यौगिक का अनिवार्य होना। कहने का आशा है कि दुनिया के जितने भी जैव यौगिक हैं, जीवित इत्यादि चीज़ों से बने हुए जो भी तत्व या यौगिक हैं, उनमें कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। मिट्टी का तेल होता है जिसे हम किरोसिन तेल भी कहते हैं। किरोसिन के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वह ज्वलनशील हो जाती है। इस कारण से यह जो है किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। लाइटर, सिगरेट जलाने वाला लाइटर जो होता है उसमें जो प्रमुख गैस भरी जाती है लाइटर में वह ब्यूटेन होती है। C4H10 ब्यूटेन गैस। लाइटर, सिगरेट लोग जो जलाते हैं वो इसी ब्यूटेन गैस का उपयोग करते हैं और उस दौरान उन्हें ये पता भी नहीं होता होगा। प्राकृतिक रबर जो होता है यह बहुलक है। बहुलक का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व जो छोटे छोटे यौगिकों से मिलके और फिर एक बड़ा यौगिक बना लेते हैं, इन्हें बहुलक कहा जाता है। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक। आइसोप्रीन प्राकृतिक बहुलक। आइए कुछ और तथ्यों को देखने का प्रयास करते हैं। स्पार्टेम। स्पार्टेम क्या है? स्पार्टेम एक कृत्रिम मधुकर है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ हो जाता है उनको जब मीठा खाने की इच्छा होती है तो उस दौरान इसी टाइप के मधुकर जो स्पार्टेम होते हैं, इनका ये व्यावसायिक नाम है, स्पार्टेम होते हैं, इनका वो उपयोग करते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें जो मिठास होती है वह आमतौर पर पदार्थों में जो मिठास होती है उससे अधिक होती है, लेकिन खासियत ये होती है कि जो शुगर के मरीज जो एस्पार्टेम या इस तरह की दवाओं का सेवन करते हैं तो उनमें क्या होता है? कैलोरी मान जो उनको ऊर्जा प्रदान करती है वो उसमें नगण्य होती है। यही कारण होता है। और अन्य चीज़ जैसे चीनी इत्यादि खाएंगे तो उसमें कैलोरी मान होता है और कैलोरी मान के कारण ही वह डायबिटीज़ के रोगी को नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन इसमें कैलोरी मान नहीं होगा। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का व्यावसायिक नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये टेफ्लॉन का नाम है। और आप अपने किचन में जाइए और कोई नॉन स्टिक देखिए तो जो नॉन स्टिक में तेल चिपकने के लिए जो लेप लगाया रहता है ना, वही टेफ्लॉन होता है। ठीक है। इसके अलावा बैकेलाइट। बैकेलाइट किस चीज़ का मिश्रण है? बैकेलाइट जो है वह फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण है। इसके अलावा इसका अगर हम व्यावसायिक नाम की बात करें तो बहुत बड़ा नाम है, जैसे पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड, ये पूरा नाम है। तो आप इतना याद करिएगा, मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड। मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड ये बैकेलाइट का व्यावसायिक नाम है और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस वजह से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ब्रेथ एनालाइजर। ब्रेथ एनालाइजर पता है क्या होता है? ब्रेथ एनालाइजर जो होता है वो इंसान ड्रिंक किया हुआ है, तो जब आप सड़क पे चलते हैं तो जो पुलिस होती है वो इसी ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेक करती है कि आपने एल्कोहल की कितनी मात्रा ली है। अब उस ब्रेथ एनालाइजर में होता क्या है? पोटेशियम क्राइकोमेट और H2SO4 का विलयन होता है। पोटेशियम क्राइकोमेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें मिक्सचर होता है। तो वही एल्कोहल जो होता है वो एल्कोहल क्या करता है? इस पोटेशियम क्राइकोमेट से क्रिया कर लेता है। कौन? एल्कोहल। और वो जो एनालाइजर है जब मुंह में लगाते हैं तो उसका रंग गाढ़ा हरे रंग का हो जाता है। तो उस हरेपन के होने से ही कि वह गाढ़ा है या हल्का, पुलिस को पता चल जाता है कि आपने किस मात्रा में ड्रिंक किया हुआ है।
इसके अलावा घर में प्रयोग होती है एलपीजी गैस। रसोई गैस में जो सिलेंडर होता है वो एलपीजी सिलेंडर होता है। यानी एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और यह मिक्सचर होती है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एलपीजी गैस में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनका मिक्सचर होता है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। अब देखिए एलपीजी गैस में कैसे पता चलता है कि वो गैस लीक कर रही है। उस दौरान क्या होता है कि उसमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ भरा होता है। उसमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ भरा होता है जिसे मर्केप्टाइन कहते हैं। जब मर्केप्टाइन लीक करता है तो वो दुर्गंध देता है, जिससे पता चल जाता है कि जो सिलेंडर रखा हुआ है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वह लीक कर रहा है। तब आप सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हादसा हो जाने की संभावना टल जाती है। तो मर्केप्टाइन उसमें भरा होता है। इसके अलावा जो सीएनजी होती है, जिससे गाड़ियां वगैरह चलती हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड, मतलब दबाया हुआ नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मुख्य तत्व जो होता है वह मेथेन CH4 होता है। जो प्राकृतिक गैस होती है ना, वो मेथेन का ही मिक्सचर होती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस जो हमारे वातावरण को, हमारे जलवायु को गर्म कर रही है, जिसके वजह से मौसम बदल रहा है, ये चीज़ें होती हैं। इसमें जो गैस उत्तरदायी हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए, उसमें है सबसे ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और ओजोन। सबसे ज़्यादा उत्तरदायी CO2 है, लेकिन अगर मात्रा के हिसाब से देख लेंगे तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प ठहरती है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पेट्रोल डीजल जो गाड़ियों से निकलते धुएं हैं, अगर वो अधूरे रूप से जले हैं, पूरी तरह से नहीं जलते हैं, तो एक गैस लीक करते हैं। उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ CO जो होता है बहुत ही डेंजरस गैस होती है, और इसके लीक होने से होता यह है कि मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। क्योंकि यह जो श्वास नलिकाएं होती हैं, जो रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड की क्लॉटिंग कर देती हैं, जिससे सांस की समस्या होती है और इंसान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अब साबुन जो होता है, साबुन ग्रीज मतलब वही ग्रीस, साबुन जो होता है ग्रीस को किस तरह से छुड़ाता है या हटाता है, तो पायसीकरण करता है। साबुन जो है, ग्रीस हाथ में लग गई, मान लीजिए कोई आपने कालिख वाला काम किया तो ग्रीस लग गई, तो जैसे ही ग्रीस को हटाना होगा तब जो साबुन होगा वो पायसीकरण की प्रक्रिया करता है, तब जो है ये साबुन से ग्रीस साफ हो जाता है। नियोप्रीन क्या है, एक संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। इसके अलावा एक दवा है जिसका नाम है बेनाड्रिल। ये बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है। प्रतिहिस्टामिन का मतलब ये होता है कि एंटी एलर्जिक, ये शुद्ध हिंदी है। प्रतिहिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक है क्या, बेनाड्रिल। तो ये केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो रहा, आप इसे देखिए, ध्यान से कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले केमिस्ट्री के ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।